समुद्र के तले एक भयावह रहस्य। अरविंद बचपन से ही समंदर के रहस्यों के दीवाने थे। किताबों में पढ़ी दंतकथाएं, समुद्र के नीचे छिपे खजाने और डूबे जहाज़ों की कहानियां उसे रोमांच से भर देती थीं। बड़े होकर उन्होंने समुद्र विज्ञान में डिग्री ली और एक पेशेवर गोताखोर बन गए। एक दिन उन्हें एक अजीब प्रस्ताव मिला। एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी ने उनसे संपर्क किया। काम था हिंद महासागर में एक रहस्यमय डूबे हुए जहाज का निरीक्षण करना। जहाज के बारे में कहा जाता था कि वह सैकड़ों साल पहले गायब हो गया था और उसके साथ ही उसके सारे यात्री भी। अरविंद को लगा जैसे उसकी जिंदगी का सपना पूरा होने वाला है। बिना देर किए वह एक छोटी सी टीम के साथ अभियान पर निकल पड़ा। जहाज का लोकेशन समुद्र तल से लगभग 400 फीट नीचे बताया गया था, एक गहराई जहां अंधकार और दबाव दोनों ही जानलेवा थे। रात के समय जब सब कुछ शांत था, अरविंद और उसकी टीम ने गोता लगाया। उनके चारों तरफ बस स्याह अंधेरा था। केवल उनके हेलमेट की लाइट एक छोटा सा क्षेत्र रोशन कर रही थी। नीचे उतरते उतरते अरविंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो, लेकिन उसने सोचा कि यह केवल उसका भ्रम है। लगभग 45 मिनट बाद वे जहाज के मलबे तक पहुंचे। वह वास्तव में एक विशालकाय जहाज था, जिसकी लकड़ी अब सड़ने लगी थी। लोहे के हिस्सों पर अजीब सी काई और जलीय जीव चिपके हुए थे। लेकिन कुछ और था, कुछ अस्वाभाविक। जहाज के इर्द गिर्द एक गहरी ठंडक थी। अरविंद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने देखा कि जहाज के डेक पर टूटी फूटी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात थी वह अजीब सी आकृतियां जो उन्हें अपनी आंखों के किनारों से दिख रही थीं। अरविंद ने रेडियो पर अपनी टीम को सतर्क किया। तभी एक जोरदार धक्का लगा और टीम का एक सदस्य, रोहित, गायब हो गया। सबने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर सिर्फ गहरा अंधकार और सन्नाटा था। अरविंद ने जल्दी से टीम को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, कुछ अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींचना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे खुद समुद्र उन्हें निगलने पर तुला हो। अरविंद ने देखा कि रोहित, जो अभी गायब हुआ था, अब जहाज के मलबे के पास खड़ा था, मगर उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी त्वचा सफ़ेद और फटी हुई थी। वह इशारा कर रहा था नीचे की ओर। डर के मारे अरविंद की सांसें रुकने लगीं। वह जानता था कि उसे अगर बचना है तो किसी भी कीमत पर ऊपर लौटना होगा। किसी तरह वह अपने शरीर को संयमित करते हुए ऊपर की ओर तैरने लगा। पीछे से उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग उसे अपने साथ बुला रहे हों। यहाँ आओ, हमारे साथ रहो। अरविंद ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार सतह तक पहुँच गया। उसकी टीम का कोई और सदस्य जीवित नहीं बचा था। उसे बचा तो लिया गया, लेकिन वह फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद वह अक्सर अजीब अजीब चीजें बड़बड़ाता रहता। वे अब भी मुझे बुलाते हैं। समुद्र के नीचे उनकी आत्माएं भटकती हैं। मैंने उन्हें देख लिया है, अब मैं भी नहीं बच पाऊंगा। कुछ महीनों बाद एक रात अरविंद अपने अस्पताल के कमरे से गायब हो गया। केवल उसका खाली बिस्तर और गीली चप्पलों के निशान पीछे छूटे। कहा जाता है कि कभी-कभी जब रात के समय समुद्र शांत होता है, तो एक परछाई पानी की सतह पर दिखती है, जैसे कोई वापस बुला रहा हो नीचे। उस अंधेरे में हमेशा के लिए